ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा है पॉइंटर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग पॉइंटर्स, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कुछ भी बताओ लाइक पॉइंटर्स के बारे में, कोई भी जितना तुम्हें आइडिया है कि होता क्या है। मतलब पॉइंट करते हैं किस चीज़ को, या तो स्पेसिफिकली मेमोरी में किसी डेटा एड्रेस को, या तो किसी वेरिएबल को। करेक्ट। आशी, देखो डेफिनेशन चेंज करनी है थोड़ी सी। नहीं, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही है कि किसी को पॉइंट करने के लिए जो ठीक है, तो तुमने अब ये बात बोल दिया तो पहले हम नॉर्मल एक चीज़ पूछूंगा, उससे स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोड में तुम्हें लिखा हुआ मिला है इंट नम इक्वल टू 5। ठीक है, और जब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर हम लिखते हैं सी आउट नम। ठीक है, तो जब हम ये डिक्लेरेशन लिखते हैं तो अब एक चीज़ मेरे को बताना कि कंप्यूटर को तो ये नहीं पता ना कि आपका नम का मतलब क्या है ना। मतलब इंग्लिश तो नहीं हाँ। समझता कंप्यूटर। हम्म। कंप्यूटर को तो कुछ चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ सी आउट नम डालूंगा तो वो डिकोड करेगा ना कुछ करके। हम्म। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये याद रखने की चीज़, मतलब याद नहीं, लॉजिकल जो कंप्यूटर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बना रखी है वो ऐसी है कि अ, एक चीज़ होती है सिंबल टेबल करके। ठीक है, सिंबल टेबल में क्या होता है, हर वेरिएबल का एक एड्रेस प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि तुम लोग ने बोला, तो जब भी मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ है ना, तो जैसे ही मैं ये चीज़ लिखूंगा तो यहाँ पे होगा क्या कि एक बॉक्स बन जाएगा मेरा मेमोरी के अंदर। ठीक है, वो बॉक्स बेसिकली क्या होगा, ये ऐसे नहीं थी, कोई नहीं, वो बॉक्स बन जाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, और वो बॉक्स किसी एड्रेस लोकेशन पे स्टोर होगा ना। लाइक मान लेते हैं 120। यूजुअली ये एड्रेस लोकेशन हमारी क्या होती है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं, जब चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपना 5 स्टोर हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हमारी सिंबल टेबल होती है उसमें क्या होता है, सिंबल टेबल के अंदर सिंबल टेबल हमारी क्या करती है, मैपिंग स्टोर करके रखती है कि नम भाई 120 लोकेशन पे है। तो जब भी मैं सी आउट नम करता हूँ, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, तो क्या होगा, वो पहले मैपिंग पे जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे क्या करेगा, वो जाएगा कि अच्छा भाई 120 एड्रेस लोकेशन पे चलते हैं। 120 एड्रेस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, बोलेगा अच्छा 120 एड्रेस लोकेशन है, यहाँ पे क्या वेरिएबल या वैल्यू स्टोर्ड है 5। अच्छा, तो सी आउट कर देते हैं उस 5 को। इतना समझ आ गया। तो सिंबल टेबल सारी मैपिंग स्टोर करता है हमारे प्रोग्राम की कि कौन सा वेरिएबल किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमें अब देखना है कि पॉइंटर क्या होता है। तो जैसे कि तुमने बोला पॉइंटर को, तो पॉइंटर कुछ भी नहीं होता। पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जो कि एड्रेस स्टोर करता है, किसी भी वेरिएबल का, अरे का, किसी का भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो पॉइंटर की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो पॉइंटर्स स्टोर द एड्रेस ऑफ द स्टोर, मतलब एड्रेस स्टोर करने के हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पॉइंटर्स हमारे एड्रेस स्टोर करने के काम आते हैं, जैसे तुमने बोला, दे स्टोर एड्रेस। ठीक है, तो अब एड्रेस किस चीज़ का स्टोर करते हैं, तो बेसिकली मान लो मैंने इंट नम इक्वल टू 5 डाला। मैंने क्या किया, मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तुम्हारा ये सिंटेक्स है कि फॉर एग्जांपल अगर नम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसका जो पॉइंटर होगा उसका खुद का टाइप भी इंटीजर होगा। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है जिसमें मैंने स्टार पी टी आर इक्वल टू एम परसेंट नम। बिफोर मूविंग टू एम परसेंट नम, कोई ये बताएगा कि ये अगर मैंने ऐसे लिख दिया सी आउट एम परसेंट नम, तो ये चीज़ क्या प्रिंट करेगी। जो मेमोरी का एड्रेस है, जहाँ पे कौन फाइव स्टोर सी मेमोरी का एड्रेस। जहाँ पे 5 स्टोर हुआ है। ठीक है, आशी, तेरे हिसाब से 5 ही होना चाहिए प्रिंट। 5 प्रिंट होना चाहिए। हाँ, 5 प्रिंट होना चाहिए, एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। एंड एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस एड्रेस होना चाहिए ना। हाँ,
हाँ, तो बेसिकली एम्परसेंट, ये जो हमारा एम्परसेंट है, एम्परसेंट वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल बोलते हैं इसको हम। तो ये मेरी स्टैक मेमोरी हो गई। स्टैक मेमोरी के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया नम, करेक्ट, यहाँ पे नम डाल दिया। नम पे किसी मेमोरी लोकेशन पे मान लो 120 और यहाँ पे क्या स्टोर्ड है 5। तो जब मैं एम्परसेंट नम प्रिंट करूँगा तो ये 120 प्रिंट कर देगा। एक, हाँ, तो ये हमारा 120 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया जिसमें हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की ये है कि जब मैंने ये स्टार पी टी आर एम्परसेंट नम लिख दिया तो एक्चुअली में मेमोरी के अंदर हो क्या रहा है। तो हमें इसकी मेमोरी की विजुअलाइजेशन समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो होता क्या है कि जब हमारे पास स्टैक में मेमोरी होती है और ये नम बना, ये नम बन गया किसी मेमोरी लोकेशन पे 120, तो पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर एक खुद मेमोरी लेगा और उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर करेगा 120, और इसका खुद भी एक एड्रेस होगा। तो ये मेमोरी में एलोकेट हुआ है तो इसका भी खुद एड्रेस होगा, और ये जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। इतना क्लियर हो गया सबको? तो हाँ ये भैया। इसकी विजुअल हाँ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये लिखनी है कि एम्परसेंट हमारा जो होता है वो होता है हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, किसी भी वो लोकेशन का एड्रेस देगा। दूसरी चीज़, स्टार, स्टार को हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मैं इसका मेरे को आउटपुट बताना, अगर मैं प्रिंट करूँगा स्टार सी आउट स्टार पी टी आर, इससे क्या प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट है। इससे दोनों का इससे बताना। 400 400 प्रिंट होगा, ठीक है आशवी। और ऊपर क्या? वाले से 120। दो स्टेटमेंट्स हैं, इनसे क्या क्या प्रिंट होगा। कौशल ने तो बोल दिया ऊपर से 120 नीचे 400, है ना? हाँ। ठीक है। भैया मुझे वो स्टार वाला समझ रहे हैं। स्टार वाला समझ नहीं आया? नहीं 400 कैसे होगा वो, अगर वो सही आंसर है तो वो नहीं समझ तू अभी आया। आंसर दे जो भी तेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। डी। तुक्का मार, कुछ भी कर। तीन वैल्यू तेरे पास और दिख जो रही है, 5, 120, 400। तो और जो दूसरा होगा वो 400 ही ले पहला लेते हैं। वाला क्या बोला तूने? 120। 120, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब मैं तुम्हें पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करता हूँ, आशवी को क्लियर करके चलते हैं पहले। देख आशवी, इन स्टार पी टी आर एम्परसेंड नम, ये एक सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स ठीक हम है। इस जब भी तेरे को पॉइंटर बनाना हो तो पॉइंटर बनाने के लिए तेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाना है, ठीक है, तो हाँ फ्लोट टाइप का जब मैं पॉइंटर बनाऊंगा, यहाँ पे देख फ्लोट हाँ पॉइंटर, तो मान ले मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोट एच करके जिसमें 9.0 वैल्यू है, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को अगर इसका पॉइंटर बनाना है तो इसके अंदर एक फ्लोट डेटा टाइप है, डेसिमल मतलब जो भी फ्लोट डेटा टाइप है, तो जो इसका पॉइंटर बनेगा वो भी फ्लोट टाइप का बनेगा, ठीक है। और पॉइंटर का मैंने डेफिनेशन क्या दिया, पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, करेक्ट। हाँ तो एच का जो एड्रेस होगा मेरे को वो पॉइंटर के अंदर डालना है ना, हाँ और एच का एड्रेस मैं कैसे ले सकता हूँ, एम्परसेंट से। हाँ। तो मैंने बोला भाई एम्परसेंट एच मुझे एच का एड्रेस दे देगा, और हम्म फ्लोट आई टी एक पॉइंटर है जिसका टाइप है फ्लोट। हम्म तो वो अब इस ऊपर वाले को अगर हम देखें तो क्या होगा, एच एक बॉक्स होगा मेमोरी के अंदर जिसके अंदर 9.0 पड़ा होगा, है ना, और ये किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा मान ले 500 करके, ठीक है। ठीक और है। आई टी मैंने एक पॉइंटर बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हम्म। क्या स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा एड्रेस ऑफ एच। एड्रेस ऑफ एच क्या है, 500। 500। 500 ना। हाँ तो इनडायरेक्टली ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया कि पॉइंट कर रहा है, बट अगर ये इसका एड्रेस स्टोर करे तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड तो है ना। हाँ
हाँ है ना। तो ये हाँ इसको बोलते हैं हम पॉइंटर, समझ गई। मेमोरी में ये भी किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। अब पहले मैं तुम्हें ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ कोड करके, ठीक है, ठीक है। ताकि हमें समझने में आसानी हो आगे। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पॉइंटर्स खुला ही होगा वैसे तो। आज की एक नई वो बना लेते हैं। आज का डेट है 5 जून। रीनेम। तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने बनाया इंट ए वेरिएबल जिसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5, ठीक है। अब मैं एक इंटीजर पॉइंटर बना रहा हूँ ptr, जिसमें मैंने डाल दिया एड्रेस ऑफ ए। और हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए प्रिंट करता हूँ, फिर मैं ptr प्रिंट करता हूँ, और मैं स्टार ptr प्रिंट करता हूँ, और सब क्लियर हो जाएगा इससे। और एक बार हम वो भी प्रिंट कर देते हैं, सी आउट %a करके ए, ताकि पता लग जाए। हम्म, और एक और चीज़ प्रिंट करते हैं, सी आउट %ptr। ठीक है, ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है मैंने सारी इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो ठीक है। इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं बोर्ड के साथ, ठीक है। तो ये देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले ये बताओ। 5। 5। 5, ये तो क्लियर है सबको, हाँ ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा। 5 का एड्रेस। हाँ, आशवी समझ आया हाँ ये। यस यस ए जहाँ पे स्टोर्ड है वहाँ का एड्रेस, हाँ ठीक है। पहले इतना चला के देख लेते हैं अपन। ठीक है। हाँ देखिए हेक्साडेसिमल एड्रेस आया, हम्म। हाँ FEB8, हम्म। हाँ ठीक है, क्लियर। हम्म। और ऊपर 5 आया। हम्म, अब पीटीआर मैंने क्या बोला, ए का एड्रेस स्टोर करेगा, है ना। तो हाँ। जो हाँ ये एड्रेस दे रहे वही एड्रेस पीटीआर में भी होना चाहिए। हाँ। यस तो ये भी प्रिंट करके देख लेते हैं, आ गया सेम। सेम। हाँ क्लियर है आशु इतना। यस अब मैंने क्या बोला, स्टार क्या होता है, एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, यही मैं समझा रहा था आशु, वो अब समझ आ गया पहले इतना तो, जो ये लिखा हाँ है हाँ हमने, इतना ठीक आ है। गया हाँ। अब एक मैंने बोला डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का काम क्या है, पहले सिंपल हिंदी में समझते हैं। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलता है, ऊपर ही ले लेते हैं इसको फ्लोट में, हाँ। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलता है, जैसे मैंने लिख दिया स्टार सी आउट स्टार IT। अच्छा ये तो क्लियर हो गया अभी सबको कि सी आउट अगर मैंने लिख दिया IT तो वो तो एड्रेस प्रिंट कर देगा, है ना, हम्म। यस जो इसके अंदर स्टोर्ड है। स्टार हम्म। IT यस क्या कर रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। स्टार IT कुछ नहीं करता है। स्टार IT बोलता है भाई जो मेरे अंदर वैल्यू पड़ी है ना उस एड्रेस पे जा, तो ये जाएगा किस पे, 500 पे। हम्म। हाँ अब बोलेगा उस एड्रेस पे जाने के बाद उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दे, अच्छा। समझ गए। तो ठीक है। 9 प्रिंट कर देगा। हाँ तो ये 90 लिखा हुआ तो 9.0 प्रिंट हो जाएगा, है ना। ठीक है। ठीक। ओके अब उस हिसाब से बताओ इधर क्या प्रिंट होगा, इधर 5 ही। 5, है ना, दोनों को क्लियर है। हम्म। हाँ तो देखो अब 5 प्रिंट हो जाएगा, हम्म। हो गया। हम्म। हाँ अब ये बताओ मेरे को, ये मैं नहीं बताऊंगा, जितना मैंने समझा उसके हिसाब से बताओ। %ptr कौस्तुभ तू मत बोलियो आंसर। एम्परसेंड %ptr क्या ईयर प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट कर यहाँ से देख के बता दे। ओके वेट ये हमारा 5 ही प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, 5 क्यों, क्योंकि वो आराम से सोच। पीटीआर के अंदर क्या पड़ा है, पीटीआर के अंदर हमारा एड्रेस पड़ा है किसका, ए का दैट ए इज का एड्रेस 5। पड़ा है ना। हाँ अब मैंने बोल किसी के आगे भी मैं %लगा देता हूँ तो उसका मतलब क्या है, एड्रेस
हाँ, तो मैं इसको अगर इंग्लिश में पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, एड्रेस ऑफ एड्रेस पीटीआर। यार, यस। तो मतलब पीटीआर जहाँ पड़ा है वहाँ का हाँ एड्रेस प्रिंट करूंगा। हाँ। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऊपर जाके, ये वाला ले लेते हैं एग्जांपल, ये हम्म पीटीआर है मान ले, हम्म ठीक है, और ये हमारा ए था। हम्म, तो मैंने क्या बोला, पीटीआर में तो 120 पड़ा है ना, हाँ। बट जब मैंने एम परसेंट पीटीआर लगा दिया तो इसका मतलब पीटीआर जहाँ पड़ा है भाई वो प्रिंट करो। तो पीटीआर कहाँ पड़ा हुआ है, 400 पे, 400 पे। तो वो प्रिंट होना चाहिए ना। हाँ। हाँ, तो वो प्रिंट, ये देखना ये एड्रेस अलग हुआ, ये देख, ये फेब सी हो गया, ये फेब वो एट हो गया। ओ, ठीक है। समझ गए, समझ। यस। क्लियर है आशु एकदम ये कॉस्टो दोनों यस। को। हाँ क्लियर है भाई। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, इसमें कंफ्यूज मत करो, इंग्लिश में पढ़ो इसको। एम परसेंट है मतलब एड्रेस ऑफ ए, स्टार पीटीआर यानी पीटीआर पे जो एड्रेस पड़ा है उधर जाओ और जो वैल्यूज उस एड्रेस पे पड़ी हुई है वो प्रिंट कर दो। इनको ऐसे डिकोड करना है, ठीक ठीक है। है। तो ये जो सी आउट स्टार पीटीआर एंडल वाली लाइन है, हाँ और यही जो स्टार पीटीआर आपने ऊपर डिक्लेयर करा पॉइंटर, हाँ। तो यहाँ पर भी ये एज अ स्टार जो है डी नहीं, रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ की तरह ही। ये सिंटेक्स है उसका अच्छा। जिससे आपको डिक्लेयर करना है। इसमें और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वंस डिक्लेयर्ड, हम्म। उसके बाद ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का काम करेगा। ये ठीक, सिंटेक्स है वरना। समझ गया। एक बार डिफाइन करा उसके बाद में डी रेफरेंस करते जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर पीटीआर लिखेगा तो वो एड्रेस प्रिंट करेगा, स्टार पीटीआर लिखेगा तो उस लोकेशन पे जाके जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। ठीक। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको। हम्म। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि लोग क्या करते हैं ना, तुम मेरे को बताना कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। एक बैड प्रैक्टिस है। बैड प्रैक्टिस क्या है कि लोग क्या करते हैं, इंट स्टार आई टी, हाँ, तो इंट स्टार आई टी ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। अब बताओ इसमें दिक्कतें क्या आ सकती हैं। मतलब मेमोरी एलोकेट कर दी, एक ब्लॉक बना दिया, लेकिन उस ब्लॉक में वैल्यू क्या जानी है ये तो पता ही नहीं है, तो रैंडम वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें। ये ये ठीक बात है आशवी। है या नहीं है मीटिंग। ओ, मैं हूँ, मैं माइक बंद करके बोल रही थी। हाँ, हाँ, मतलब सेम कि ये एड्रेस एलोकेट कर दिया है, बट जो इसकी वैल्यू होगी वो कुछ भी ले लेगा वो करेक्ट। अपने हिसाब से। तो बेसिकली दोनों ने सही आंसर दिया है। इसमें समझने की बात है कि डेंजरस क्यों है, क्योंकि हम अभी पॉइंटर्स के साथ खेल रहे हैं, है ना। हम्म। तो पॉइंटर क्या, मान लिया मैंने एक आईटी टाइप का पॉइंटर बना दिया, है ना, हम्म। और इसको मैंने छोड़ दिया तो इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। हाँ। अब वो गार्बेज वैल्यू नॉर्मल वैल्यू नहीं है, जैसे हम नॉर्मल पॉइंटर में अपना नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं ना, हम्म। वो उसकी तरह नहीं है, ये कोई एड्रेस है। समझ रहे हो, हम्म। क्योंकि पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस। एड्रेस। तो ये किसी ना किसी पे पॉइंट कर जाएगा। हाँ। अब मान लो वो मेमोरी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी हो, हाँ। बट ये तो उसको चेंज कर देगा ना। हाँ। इससे तो हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, सही कह रहे हो। इसलिए रिस्की है। तो कभी भी इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं करना है। अगर तुम अनश्योर हो कि इसमें क्या डालना है, तुम ज़ीरो डाल दो भाई, नहीं लेकिन तो सिर्फ ज़ीरो डाल के मत छोड़ना। ज़ीरो डालोगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। चल रहा है, एक मिनट, चल रहा है बट पता नहीं कैसे चल रहा है। चलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार प्रिंट करके देखते हैं ऐसे। ज़ीरो ही आ रहा है, चल रहा है। तो ये बस ज़ीरो डाल के छोड़ सकते हो तुम, समझ रहे हो, हम्म। क्योंकि रैंडमली अगर तुम कुछ भी डाल दोगे तो वो कहीं भी पॉइंट कर जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है। समझ गए। समझ गए। तो लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि ये बैड प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस ही क्यों है ये, क्योंकि पॉइंटर अगर बनाया है तो वो कहीं ना कहीं अपन उसको पॉइंट करवाना चाह रहे होंगे हाँ, इस वजह बट से। अरे जल्दी जल्दी में जैसे कभी ऐसे लिख के छोड़ दिया, अच्छा। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बंदा छोड़ देता है। कि क्या होता है ना, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, हम्म। तो तुम्हें पता नहीं होता कि यूज़ होगा या नहीं। तुम्हें लग रहा होता है कि एक अप्रोच से मे बी इसका यूज़ हो सकता है, अच्छा। तो तुम वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर करके छोड़ देते हो ना। हाँ हाँ। तो वैसे नहीं करना है, वो समझा रहा हूँ मैं।
समझ गया। पॉइंटर के साथ। ठीक है। ठीक है, हम्म। इसके बाद एक चीज़ आती है साइज ऑफ पॉइंटर करके। तो इंटीजर, पहले तो ये बताओ इंटीजर डेटा टाइप कितना साइज लेता है मेमोरी के अंदर? 4 बाइट। 4 बाइट। आशु इतना क्लियर है? यस। ठीक है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी ले लेता है। अच्छा अब ये बताओ पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप है तो कितनी मेमोरी लेगा? 4 बाइट। चार। कितनी लेगा? चार। 4। और अगर फ्लोट टाइप है तो? फ्लोट की 8 बाइट होती है। फ्लोट की 8 होती है। ओके ठीक है। और कैर? 16। ये क्या पूछ रहे कैर हो, केस? 1 बाइट स्टोर करता है वैसे। तो 1 ही लेगा। हाँ तो मतलब तुम्हारे हिसाब से यही मैं क्वेश्चन अब पूछना चाह रहा हूँ कि जो डेटा टाइप होगा क्या उस हिसाब से साइज डिक्लेयर होगा पॉइंटर का या नहीं? उसी हिसाब से होगा। उस हिसाब से होगा। कौस तुमने बोला आश्विक? आज भी शायद छूट गई उसकी मीटिंग, अभी ज्वाइन करेगी दोबारा। छूट गई है? रुक जाएंगे 2 मिनट। तो हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारा जो मतलब 100% तुम श्योर हो ना कि जो जिस टाइप का पॉइंटर बनेगा इंटीजर टाइप फ्लोट टाइप कैर उसी टाइप, तो हिसाब उनका से जो साइज कंट्री। होगा वही होगा साइज पॉइंटर हाँ का, है ना? यस। हाँ। यस। अच्छा, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर ये है पॉइंटर का साइज हमेशा फिक्स्ड रहता है। अच्छा। पॉइंटर का साइज जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, नहीं तो एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। अच्छा। ओके। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पॉइंटर्स, साइज ऑफ पॉइंटर, pointer is fixed and depends on the operating system and computer architecture। ठीक है, हम्म। यूजुअली जो साइज देखा गया है वो ये है कि 32 बिट सिस्टम के लिए ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। हम्म। ठीक है, एंड 64 बिट सिस्टम के लिए ये 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है, ठीक है। ओके। मेरे सिस्टम में ये 4 बाइट ले रहा है, मैंने ट्राई करा था। अब तुम्हें मैं प्रूफ कर देता हूँ एक चीज़। ठीक है, तो हाँ। ptr हमारा पॉइंटर है हाँ। और ए हमारा एक इंटीजर है। हम्म। हाँ। तो जब मैं ए प्रिंट करूँगा, साइज ऑफ फंक्शन होता है हमारा जो कि साइज बता दे किसी भी डेटा टाइप वेरिएबल का। ठीक है, अच्छा। तो साइज ऑफ मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, देखो 4 आ रहा है ना दोनों में, बट हाँ। ये पॉइंटर का साइज फिक्स्ड है। अगर मान लो मैं फ्लोट डिक्लेयर कर लेता हूँ इसको क्लियर करने के लिए ना, हम्म। फ्लोट डिक्लेयर करके देख लेते हैं। फ्लोट इक्वल टू 9.0, करेक्ट? हम्म। और अब यस। मैं यहाँ पे फ्लोट प्रिंट कर देता हूँ। फ्लोट, एक मिनट, मैंने वेरिएबल नहीं लिखा, वेरिएबल को हाँ। डी ले लेते हैं। हम्म। तो यहाँ पे डी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो 8 आएगा मेरे हिसाब से। 4 ही आ रहा है। ये कंपाइलर का ना कुछ इशू है मेरे इसमें। कैर ले लेते हैं। तुम अपने सिस्टम में एक बार ट्राई करना, ठीक है? नहीं, आपने ही तो बोला साइज ऑफ तो सेम ही रहेगा, तो 4 बाइट। नहीं, रुक जा बता रहा हूँ। देख 1 आया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तो इंटीजर वेरिएबल हो गया ना, ये हाँ। तो 4 बाइट लेगा। हाँ। सी हमारा कैरेक्टर वेरिएबल हो गया, एक 1 बाइट ले। बाइट लेगा। हम्म। कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, हम्म। तो 1 लिया। और पॉइंटर इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, लाइक अगर मैं कैरेक्टर पॉइंटर भी बना दूँ, हाँ। कैरेक्टर पॉइंटर आई टी इक्वल टू ठीक। सी। ठीक है, अब मैं एप्रोसेंट। एप्रोसेंट सी। हाँ एम्परसेंट रह गया। ठीक है, अब मैं इसका साइज भी देख लूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका साइज भी 4 बाइट्स ही आएगा। हम्म। एक मिनट, कहाँ पे रह गया? क्या दिक्कत हो गई? आईटी डिक्लेयर कर रखा है मैंने पहले, और शिट। पीटी कर दो। टी ले लेते हैं। मटीरियल। ठीक है, ये कहने हम्म। का मतलब है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप हम्म। पॉइंटर का साइज फिक्स्ड ही आएगा। तो तुम अपने सिस्टम पे जब चलाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा सिस्टम 8 बाइट ले रहा हो। समझ। समझ गए? हाँ। पॉइंटर के लिए। हम्म। और इंटीजर के लिए 4 ले रहा हो और फ्लोट के लिए 8 ले रहा हो। ये भी समझ है। गए? वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट?
clear तो है। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में आ जाता है कभी भी। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया एक और पॉइंट। अब थोड़ी सा और खेलने की कोशिश करते हैं इसके साथ। ठीक है, खेलने के टर्म्स में जब मैं बोलूँ तो अब तुम लोग आंसर करने वाले हो ज़्यादातर। पी इसी पे हम खेलने वाले हैं, पीटीआर पे। ठीक है, हम्म। तो मैंने स्टार पीटीआर प्रिंट कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये करूँगा, क्या बोलते हैं, बहुत सोच समझ के आंसर देना, ये क्या प्रिंट करेगा? 6। नहीं नहीं, एक दिन। है ही कितना देना प्रिंट चाहिए। कितना प्रिंट करेगा? 5, आशवी का 5 हो गया, कौस्तुभ तेरा? स्टार पीटीआर तो वो वैल्यू को कर देगा जो आईएनटी है। तो प्लस प्लस वन होता है। रुक प्लस जा आशवी, इसको बोलने दे। ओके। प्लस प्लस लिखा हुआ है तो मतलब एक वैल्यू इंक्रीज कर दो तो मे बी 6। 6 होगा तेरे हिसाब से ना? हम्म। ठीक है। आशी, तूने 5 क्यों बोला? नहीं, मैंने 6 ही बोला था। दोनों ने 6 बोला है? हाँ। पक्का? हाँ। तो दोनों गलत हो। ओके, क्यों? बेसिकली ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर अच्छा। तुमने कभी सुना हो तो। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? पहले तो तुमने ये बोला, ठीक है, 5 हम्म। करेक्ट, ये हम्म। इतनी पार्ट 5 लेके आएगा। हम्म। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? पहले वैल्यू लेके आता है, उसको प्रिंट हम्म। करता है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करता है। तो अगर अब मैं इसके बाद लिखूंगा ए, हाँ। तो 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अच्छा, तो ओह। पॉइंटर के थ्रू एक ही वैल्यू अपडेट कर दी। हाँ वो तो कर ही सकते, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहले ठीक। इतना समझ आ रहा है? हाँ, आगे आगे। आना तो यही चाहिए, बाकी देखते हैं। 5 आया था ना, रुको रुको, मैंने क्या किया, रुको ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट्स लगा दो। अब चला के देखते हैं। हाँ देखो, हो गया। अब हो गया। तो ये अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, तुम्हें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ये सब पता है या नहीं पता? ये नहीं पता भैया, ये नहीं कौस्तुभ पढ़े को नहीं थे। पता, आशवी? नहीं, मतलब नाम से ही जो समझ में आ रहा है हाँ, तो वही। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर अच्छा, ये समझ आ गया कि ये 5 लाएगा, हाँ। हाँ। उसको इंक्रीमेंट कर दिया। और ये भी तुम्हें समझ आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट से कि हम पॉइंटर को यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हम्म। हाँ। है ना? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं हम कि एक मिनट, टेक्स्ट। ये आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो 5 ही दे रहा था तो वो क्या हो रहा था ना, वो एरर। चलने, वो एरर नहीं दिया, वो बेसिकली क्या है, वो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा था इस वाले प्लस प्लस को। अच्छा, हाँ, वो एरर नहीं डिफरेंस देनी चाहिए थी। है। एरर नहीं दे देनी चाहिए थी। आना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। अगर आता तो फिर मैं चेक करता, एक बार तुम देखना इस चीज़ को, मेरे को आइडिया नहीं है इसका बिल्कुल ठीक है, मैं कि ये क्यों नहीं, क्यों क्यों चल गया, है ना? हम्म। हम्म। तो पॉइंटर कैन हेल्प अस टू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, है ना? हम्म। वेरिएबल जो भी हो गया, है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है पॉइंटर का, ये चीज़ हमने इससे सीखी। अच्छा, अब हम्म। तुम्हें ये सीख लेते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। ये पक्का पक्का 110%, 50% ऑफ क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें इंटरव्यू में, जो एमसीक्यू आएंगे। तो ये क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट तो तुम्हें नाम से समझ आ गया, हाँ, पहले प्रिंट वैल्यू करेगा प्रिंट फिर। करेगा, देन अपडेट करेगा। तो अगर मेमोरी में मैं देखूँ, तो अगर मान लो ए वेरिएबल करके है हम्म। और मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस, है ना, हम्म। हम्म। सी आउट ए प्लस प्लस, तो ये पहले क्या करेगा, ये 5 प्रिंट कर देगा। हम्म। 5 प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू को ए से 1 से बढ़ा देगा, करेक्ट? हम्म। हाँ। तो ये 6 हो जाएगी। तो अगर कहीं भी अगली बार मैं इस वैल्यू को यूज़ करूँगा तो वो 6 यूज़ होगी, करेक्ट? हम्म। यस। ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। एक होता हम्म। है प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ए। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अगर ए वेरिएबल है जिसमें है वैल्यू 5, और मैंने इसको लिख रखा है सी आउट, करेक्ट? हम्म। हाँ। तो ये प्लस प्लस पहले तो ये क्या करेगा, पहले मेमोरी पे जाके इसको 6 बनाएगा और फिर 6 प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा। समझ ओ आ गया? हाँ, समझ। जैसे अभी प्लस प्लस करने पे, बाद में प्लस प्लस करने पे 5 आ रहा था, तो हाँ उसमें उसी स्टेटमेंट में 6 आ जाएगा। हाँ, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। ये होता है, ये लो,
देख अब इन दोनों में 6 आएगा, हम्म तो फिर देखा? इसमें A की तो हम्म जरूरत क्या जरूरत नहीं है? A को प्रिंट करने की फिर मैं जरूरत वैसे भी नहीं। बता रहा हूँ कि वो 6 से हाँ अपडेट हो गया, कहीं तुम ये ना सोचो कि अभी भी 5 है। हाँ ठीक है, समझ आ गया? हाँ ये होता है यस प्री इंक्रीमेंट। इसी का अगर तुम इंग्लिश से समझोगे तो प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, उसका मतलब भी सेम है। अभी कौन है? आशवी का ली हो रहा है बार बार। आशवी आवाज़ क्लियर आ रही है अभी? हाँ हाँ, तो जैसे मैंने माइनस माइनस कर दिया, हाँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 4। और बॉस तो बोल रहा है 4। यस 4 4 आना चाहिए ना? यस तो देख 4 4 आ गया, हम्म है ना? बट यहीं मैं अगर ये कर देता तो क्या आएगा? पहले 5 आता फिर 4 आता। हाँ, हम्म है ना? हाँ समझ गए? दोनों समझ गए? हाँ यस भैया तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री पोस्ट प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, ये याद रखना। ठीक ठीक है, अब ये तो चलो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और कंफ्यूज करने का मन कर रहा है मेरे को तुम्हें, बट होना मत। हम्म अब ये बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? ये ये 2 मिनट दो जरा। हाँ, सोचो सोचो। एक चीज़ ये बताओ ये क्या मैं प्रिंट करेगा, और एक ये भी बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। ऊपर वाला बताऊं पहले। बता। जैसे मान लो पीटीआर इस मतलब 5 स्टोर्ड है 200 मेमोरी पे, ठीक है। तो 200+1 वाली मेमोरी पे जो डेटा स्टोर्ड है उसको हाँ, प्रिंट कर देगा ऊपर वाला। ठीक है, तेरे हिसाब से ये आशवी? नहीं पता। नहीं पता? चलो, कॉस्टो को कुछ तो याद है जो पढ़ा रखा है मैंने। और दूसरा वाला कर देगा जो सिंपल जो एड्रेस +1 करके प्रिंट कर देगा, हाँ, उसपे ठीक जो है, वैल्यू अच्छा। स्टोर्ड है वो प्रिंट नहीं करेगा। इसको क्लियर है, मतलब कॉस्टो को क्लियर है। आशवी तेरे को क्लियर करता हूँ ये चीज़। ठीक है बेसिकली क्या है कि जब भी हम पहले ये समझते हैं फिर ये समझेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले पी टी आर यहाँ पे है ना? हाँ तो ए करके मेरा एक वेरिएबल है ओके जिसकी 5, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है और जो कोई मेमोरी लोकेशन पे 200। ठीक है, ठीक है पी टी आर एक पॉइंटर है जो 200 स्टोर कर रहा है। ठीक है ठीक है, यानी इस इनडायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है। यस इसका खुद का भी एड्रेस है, कोई 400 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ये पी टी आर है हमारा। अब क्या किया मैंने, मैंने बोला पी टी आर +1, है तो ना? 200+1 हो जाएगा। 200+1 होना चाहिए। हाँ बट टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली ये होता है कि पॉइंटर 200 जो है ना, ये इस हम्म एड्रेस पे स्टोर हो रहा है। हाँ तो ये क्या करेगा, ये इसके नेक्स्ट वाले एड्रेस पे मूव कर जाएगा। हम्म और इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का। हम्म हाँ तो ये 204 एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा, हम्म अपने आप को अपडेट करके। हम्म समझी? हाँ हाँ तो पीटीआर में जब हम +1 लिखते हैं ना, तो इसका +1 इज इट्स लाइक 4 4 नहीं, मतलब इट्स बेसिकली जो डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर है, हम्म वो जितना मेमोरी ले रहा है, मतलब उसके नेक्स्ट वाले में सिंपल से बात अगर याद रखने की है तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाएगा। ठीक है तो अगर इंटीजर है, हाँ ठीक है, तो इंटीजर का 4 बाइट होता है, हाँ तो वो 4 बाइट लेके आगे बढ़ जाएगा। अगर कैर है तो 1 बाइट 200 पे, तो 201 पे पॉइंट करने लगेगा। समझ लिया? ठीक है हाँ इसी में अगर ये बता, अगर मैं पी टी आर +2 लिखूँ तो क्या होगा फिर? 208 हाँ, को नेक्स्ट के नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा। हाँ ये समझ आ गया? यस हम्म ठीक है, अब अगर तेरे को ये समझ आ गया तो तू ये सोच के बता कि फिर ये क्या काम करेगा। ये फिर हमारा वो दे देगा वैल्यू प्रिंट कर देगा किसकी? 204 की। हाँ, जो 204 पे वैल्यू कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है।
हाँ वो प्रिंट कर देगा ना। हाँ हाँ, तो बस यही समझना है। ठीक है। तो पहले जब भी इन इस कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई हो, आपको अगर इसको पढ़ना हो तो आप अंदर से पढ़ना शुरू करो। ठीक है। तो पहले पीटीआर प्लस पीटीआर क्या है? पीटीआर कुछ भी नहीं है, तेरे को पता है पीटीआर एक मेमोरी पे पॉइंट करे 200। हाँ ओके। फिर तूने बोले +1 का मतलब होता है हाँ यानी पॉइंटर को अगले एड्रेस पे ले जाओ, ले गए। हाँ। तो ये अंदर वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं कह यस। रहा हूँ डी रेफरेंस कर दो इसको। डी रेफरेंस मतलब जिधर हम पहुंचे हैं उधर क्या वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो। करेक्ट। करेक्ट। अब प्रिंट करके देखते हैं। देख, स्टार पीटीआर प्लस प्लस हो गया। 1 मिनट। हाँ तो 1 मिनट। यस, कहाँ पे चला गया ये? हाँ, देख उसके अंदर जीरो वैल्यू पड़ी होगी, हाँ तभी उसने जीरो प्रिंट किया और फेब 8 करके एड्रेस पे ले गया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? पीटीआर कहाँ पे है हमारा? पीटीआर कहाँ प्रिंट किया मैंने? एड्रेस ऑफ ए ही ले लेते। फेब 4 है ये। हाँ एड्रेस ऑफ ए है ना, वही स्टोर हाँ होगा ना। हाँ। इसमें 4 बाइट बढ़ा दे, फेब 8 बन गया। यस आ गया ना यस। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। हाँ, बस यही क्लियर करना था मेरे को। क्या फैब 8 से फैब 9 पे जाया जा सकता है? हाँ, अगर कैर पॉइंटर हो तो। अगर नहीं, मैं तो इंटीजर ही है मेरा तो डेटा टाइप। फिर नहीं जाया जा सकता। फिर तो 12 पे जाना चाहिए ना। फिर 12 पे जाएगा। तो मतलब मैं 9 को पॉइंट नहीं करा सकता, फैब 9 नहीं को? नहीं नहीं, ऐसे नहीं पॉइंट करा सकता। अच्छा, बेसिकली जब मेमोरी एलोकेट हो रही है ना, वो कंटिन्यूअस हो रही है और हाँ वो चार चार बाइट एक कंटिग्युअस साथ जा रहे हैं वो? कंटिग्युअस ही हो रही है एक तरीके से। तू देखना फेब 4 से फेब 8 पे आ गया। हम्म नहीं, वो तो नेक्स्ट एड्रेस पे हमने पॉइंट किया है। हम्म वो तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर 4 बाइट का है तो वो 4 बाइट का मेमोरी, जब उसको पता लगेगा ना कि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली 4 बाइट ऑफ मेमोरी ही ढूंढेगा। अच्छा, उसको मतलब नहीं है कि वो तू एक आगे बढ़ा, दो आगे बढ़ा, तीन आगे बढ़ा, चार ही एलोकेट होगी। समझ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ Yes. भैया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। ओके। तो आई थिंक, हाँ बस एक चीज़ और रह गई है इस कंसेप्ट के अंदर, फिर ये मेन बेसिक ख़त्म हो गया। कॉपिंग अ पॉइंटर। तो मैं कोड लिखूंगा, तुम मेरे को मतलब समझाना उसका, ठीक है? हम्म एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, y इक्वल टू 900 और %RT, ओ सॉरी %NY, और फिर हम करेंगे int स्टार w इक्वल टू RT सी आउट। एक कोड लिख के दे रहा हूँ, तुम इसका मेरे को आउटपुट बताओ, ठीक है? हम्म प्लस प्लस ये बताओ क्या होगा। और आराम से जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जो कोई भी आता है पॉइंटर का, है ना, हम्म तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बना के सॉल्व करना सीखो। इससे ठीक। तुम्हारी आधी चीज़ें अपने आप बहुत क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आंसर आएगा। तो आराम से ये क्वेश्चन देखो और करो इसको सॉल्व।
जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखो। तो अब यस मैं बनाता जाऊंगा, तुम लोग समझना कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, उसी तरीके से अप्रोच किया करो क्वेश्चन को। ठीक है। तो मैंने क्या बोला पहले, एन वाई एक वेरिएबल है, यस करेक्ट। वो 900 वैल्यू स्टोर करके बैठा है, हम्म ठीक है। हम्म किसी मेमोरी हाँ एड्रेस पे हम मान लेते हैं हम 500 करके, ठीक है। हाँ मैंने एक पॉइंटर बनाया आर टी, हाँ ठीक है। आर टी में मैंने क्या डाला, मैंने डाला 500, 500 यस ठीक है। इतना क्लियर है सबको। हाँ हाँ मान लो इसका खुद का एड्रेस है 750, हम्म हाँ करेक्ट। इतना समझ आ हाँ, रहा है हमें। फिर मैंने एक और पॉइंटर बनाया डब्ल्यू, उसमें 750 उसमें 750 नहीं उसमें स्टोर होगा, 500 डाला इसके है ना। अंदर 500 स्टोर होगा। हाँ आशी है समझ आया क्यों? नहीं। 10% नहीं है ना उसमें। रुक जा, कॉस्टो को समझ आ गया। कहाँ है क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन, ओ हाँ मैंने ये गलत ठीक कर है। दिया था। यस इसके अंदर 500, क्योंकि आरटी तो एड्रेस स्टोर कर रहा है ना, मैंने एम एड्रेस नहीं। परसेंट आरटी थोड़ी ना लिखा है। यस 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 वो मैंने एम्परसेंट लिख लिया था। हाँ, तो 500 हो गया। यस अब रुको, अब इसका भी कुछ लोकेशन होगा मेमोरी, मान लेते हैं इसका हो गया 129, ठीक है। ऐसी ओके रैंडम इसका खुद का एड्रेस जो है डब्ल्यू का, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टार डब्ल्यू प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। हम्म तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो कहेगा डब्ल्यू के अंदर जो एड्रेस है हाँ वहां जाओ, उसको देखो। उसको प्रिंट करो पहले। हम्म तो 900 प्रिंट हुआ, हाँ हाँ है ना। उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो एक से, हाँ एक तो अब से इसके अंदर हाँ क्या हो गया 901, हाँ करेक्ट। यस अच्छा, अब इस पे आते हैं। मैंने क्या बोला, एन वाई प्लस 20, हम्म यानी एन वाई क्या है, 901 हाँ प्लस 20, 121 920। अब 920 रुको, यहाँ पे तुम कौस्तुभ तूने क्या ब्लेंडर क्रिएट किया है, अगर मैं लिखता एन वाई इक्वल टू एन वाई प्लस 20, हाँ। तो ये वैल्यू 921 पे अपडेट होती। ये वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई है, ये 901 ही है। अच्छा वो अपडेट ही नहीं हुई है। ये जब भी तुम ये लोग ये वाला ऑपरेशन लिखते हो ना, हम्म ये हम्म ये कभी भी तुम्हारी वैल्यू अपडेट नहीं करता है। ठीक है समझ गया। आशवी क्लियर है ये? भैया एक बार आउटपुट दिखाओ। आउटपुट लो देखो। ओके क्लियर है। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, कभी भी तुम, मैं भी पहले ये गलती करता था, अगर सी आउट के अंदर तुम कुछ भी ऐड कर रहे हो हाँ तो तुम उस मेमोरी पे तो कुछ चेंज नहीं कर रहे ना एनवाई पे। हाँ तुम तो लेकिन बोल रहे हो जो ऊपर वाली एनवाई सी की आउट, वैल्यू है उसमें 20 ऐड कर दो। ऊपर वाले सी आउट वाले स्टेटमेंट से तो वही वैल्यू। क्या ऊपर वाली सी आउट स्टेटमेंट से तो, मतलब मैं 500 पे गया, वहां पे 900 मिला मेरे को, तो 900 मैंने प्रिंट करा और फिर उसकी वैल्यू को प्लस प्लस अपडेट कर दिया। अगर तो मैं उसके पॉइंटर बाद यूज कर रहा हूँ तो, हम्म, अच्छा यहाँ पे मैंने पॉइंटर थोड़ी ना यूज किया। तो वो चीज सिर्फ पॉइंटर के केस में होगी। हाँ, क्योंकि भाई ये इतना गेम समझ लो कि जब तक मैं मेमोरी एक्सेस नहीं कर रहा हाँ तब तक मैं अपडेट नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एन वाई इक्वल टू एन वाई प्लस 20 जब मैं लिख रहा हूँ, हम्म है ना। तो हम्म मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पहले तो यहाँ पे यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे इसको, है ना। मैंने क्या हम्म बोला, एन वाई पे जो वैल्यू है वो ले आओ। एन वाई पे क्या है 901, हम्म हाँ उसमें 20 डाल दो। हम्म डाल दिया 20, तो कितना हो गया हाँ 921। और हम्म यस उसको फिर एन वाई में वापस असाइन कर दो, हम्म तो 921 चेंज हो जाएगा ना। हाँ लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं एन वाई प्लस 20, अब तो ये इसको तो समझते वो हैं। अपडेट की वैल्यू। सिर्फ एनवाई में ऐड कर रहे हैं उसको हाँ, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। करेक्ट। यहीं अच्छा पे अगर मैं ये लिख देता, क्या बोलते हैं, स्टार ऑफ आर टी, मैंने इसमें क्या मेमोरी, होगा। पॉइंटर के थ्रू मैं मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ और फिर मेमोरी में अपडेशन कर रहा हूँ, हाँ, जबकि मैं इसमें एनवाई को एक्सेस करके उसमें 20 ऐड करके प्रिंट कर रहा हूँ। इसमें बता, इसमें क्या होगा। इसमें 921 हो जाएगा। परमानेंट चेंज हो जाएगा क्या? हाँ यस नहीं होगा परमानेंट। परमानेंट चेंज इसमें भी, ये भी नहीं समझ रहे तुम अभी। क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। नहीं, ये भी नहीं फिर क्या है? ये चीज़ समझो, लाइक देखो, जब मैं प्लस 20 यहाँ लिख रहा हूँ ना, हाँ देखो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू अपग्रेड कर देता है, लाइक कुछ लोकेशन पे।
बट बाकी जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना, वो ये चीज, ये इसको एकदम अलग ट्रीट करो। अच्छा। समझ रहे हो, ये उधर की वैल्यू में चेंज लेके आ रहा है, लाइक ठीक। एक से। हम्म। दिस, मैं सच बता रहा हूँ, पी प्लस प्लस को तुम किसके इक्वलेंट लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो पी इक्वल टू पी प्लस वन। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। हाँ इसका मतलब होता है ये। हम्म। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं बोल सकते ना कि तुम की भी स्टार ठीक। आर टी, मतलब स्टार आर टी इक्वल टू स्टार आर टी प्लस 20। अगर मैं ये लिख दूँ हाँ। तो मैं मेमोरी में चेंज कर रहा हूँ। पी प्लस प्लस पी प्लस वन के बराबर होगा, लेकिन पी प्लस टू, हाँ, पी पी इज प्लस टू इक्वल इज टू, नॉट इक्वल टू पी प्लस टू। समझ गया। आशवी देखो, क्लियर हुआ ये? तो अगर वो P+2 होता, लाइक RT+20 है, तो वो 920 होता। यहीं पे चेंज होगा, मेन उसमें चेंज नहीं हाँ, होगा। मेन में चेंज नहीं होगा, ठीक हाँ, है। समझ गए? समझ हम्म। गया। प्लस प्लस पोस्ट, मतलब प्लस प्लस और प्लस टू प्लस ट्वेंटी, इन सब में डिफरेंस है। हाँ, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। समझ गया। ये ये में, नॉर्मल एडिशन है और वो वैसा वैल्यू चेंज करने वाला है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया अभी? हाँ ठीक है, तो अब वो समझ आ गया कि तुम वहां पे 901 ही है अभी, हाँ। हाँ है ना? यहाँ हम्म। पे अब हम्म। मैंने क्या बोला? प्री डिक्रीमेंट। इसका मतलब मैंने क्या तो, बोला? पहले स्टार आरटी पे जाएगा, हाँ। उस पे बोलेगा जो वैल्यू है उसको एक से कम कर दो। हाँ, तो 900 900 900 कर दी, और प्रिंट भी कर दो। प्रिंट भी कर दिया। 900 हो गया। हाँ, और ओके फाइनल एंडल में क्या है? 900 ही है। 900 ही है। हम्म। समझ गए? समझ गया। तो ओके। चारों आउटपुट आ गए। अब समझ आया क्यों आया? हाँ। यस ये आउटपुट समझ आ रहे सबको? हाँ, आ यस। गया। अब आ गया। हाँ, तो अब मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं इतना ट्रिकी दे दूंगा, हम्म। बट वो टाइप हो गया। अच्छा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? हाँ भैया, अब क्लियर। ये जो मैंने ये चीज़ किया है ना, हम्म। इसी को बोलते हैं कॉपिंग अ पॉइंटर। हम्म। इतना क्लियर है सबको? हाँ ठीक हाँ है, भैया, क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक करेंगे, 10 मिनट और मैक्स लगेगा, उसके बाद फिर आज के लिए ओवर, वरना फिर बहुत ओवर हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। अब हम करेंगे अरे के अंदर। ओफो, हर ठीक है, जगह है ये, क्या कह रही है? हर जगह एरे आ जाती है। क्या आ जाती, हर जगह अरे आ जाती है? हाँ क्या करें? अच्छा, एक बात बताओ, ये मैंने लिखा इंट आर आर 10, इसका मतलब क्या है? 10 ब्लॉक्स की एक एरे। एरे। अरे बनेगी, है ना? हर ब्लॉक वो का क्लियर है। बाइट साइज 4 है। 4 होगा, तो टोटल ये 40 बाइट लेगा मेमोरी। हाँ। यस। ठीक है, इतना तो अभी तक क्लियर है सबको। ये 10 साइज़ की मेमोरी बना देगा, जहाँ पे हर एक का 4 बाइट्स हो जाएगा। ये ज़ीरोथ लोकेशन है, ये फर्स्ट लोकेशन है, सेकंड लोकेशन है, और टोटल साइज़ हो जाएगा 10 × 4। ठीक है, हम्म। हम्म। इतना हमें क्लियर है। अच्छा, अगर तेरे को कौस्तव अगली चीज़ जो मैं पूछने वाला हूँ उसका आंसर बताओ तो मत देना। ठीक है। ओफो, ये क्या करेगा? ये पढ़ा है कभी आश्वी? हमारी एरे प्रिंट करेगा। एरे प्रिंट करेगा, पूरी एरे? हाँ शायद। नहीं। अच्छा चल, अब कौस्तव तू बोल। यार, एक सेकंड सोचने दो मुझे थोड़ा सा। सोच ले, सोच ले। ये सोच रहे होंगे भैया कहाँ फंसा रहे हैं, अभी एरे वेरे में ही घुमा रहे हैं हमें, आगे तो क्या ही होगा। ये मेरे ख्याल से एरे तो प्रिंट नहीं करेगा। ARR है तो मतलब या तो उसकी साइज प्रिंट कर दे 10, या तो टोटल उसकी जो मेमोरी घेरी हुई है उसने साइज होगा, 40। साइज ऑफ लिखा ही नहीं। चलो मैं तो बताता हूँ, बेसिकली जो भी ए आर आर का नाम, एरे का नाम होता है ना, वेरिएबल नेम जो हम देते हैं, हम्म। ये क्या प्रिंट करता है? अच्छा, पहले इतनी चीज़ क्लियर है कि जब हम अरे डालते हैं, ये क्लियर कर दूँ, तो मान लो पहला एड्रेस अगर 400 है, हम्म। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 404। 404। 404 होगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या होगा? 408। 8। 408, है ना? ऐसे चलता रहेगा ना? हाँ
ठीक है, इतना क्लियर है। तो ARR क्या करता है? ARR हमारा बेस एड्रेस प्रिंट करता है। बेस एड्रेस एरे का होगा जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस, 400। ठीक है, तो वो प्रिंट करता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया? यस। ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, बहुत गैप्स ले लेते हैं, सी आउट एंडल एंडल एंडल, ताकि हम क्लियर हो जाए, ठीक है। और हम सी आउट कर देते हैं पॉइंटर्स इन अरे, ताकि गैप रहे। इसके बाद ये देखो एड्रेस है। हाँ। हाँ, अब अगर मैं ARR प्लस वन करूँगा तो क्या होगा? 4 4। 404 करेगा ना प्रिंट। हाँ, यस। ये भी करके देख लेते हैं। अरे यार, ये क्यों मैंने ऐसे कर दिया? एक F7, एक मिनट, दोनों प्रिंट करनी चाहिए वैसे टेक्निकली दिखाने के लिए मुझे। सी आउट ARR है ना, 7 8 हो गया। हाँ, अब हाँ। 7C कैसे हुआ? वो हेक्साडेसिमल है तो 9 हो गया। 9 के हाँ। बाद 10, फिर 9 A ABC। B, 9 के बाद ABC होता है ना, तो 9 हम्म, ABC है ना हम्म, हेक्साडेसिमल में, तो C आ गया। हम्म। इतना क्लियर है? तो ARR कुछ भी नहीं है। ARR इज बेसिकली द बेस। एड्रेस ऑफ द बेस पॉइंटर, बेस सॉरी बेस बेस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है भैया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। तो क्या तुम एक कोड ऐसा लिख के दे सकते हो मुझे जिसमें तुम एरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर पाओ यूजिंग दिस ARR? ARR हम मान लेते हैं अभी 5 साइज़ की मान लेते हैं, और मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 78, 9, 90, 83, 45, 4 हो गई ना, और 12। क्या हम, वैसे तो हम एक लूप लिखते हैं ना, इंट आई हम्म, इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस सी आउट ARR ऑफ आई, है ना? हम्म। क्या कोई मेरे को ऐसा कोड बता सकते हो जिसमें तुम लोग ये इसके इस पे इटरेट करो यूजिंग दिस बेस एड्रेस? फॉर लूप लगा दो, फॉर लूप के अंदर ARR प्लस आई, ये सी आउट हाँ, वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। आशवी, नहीं नहीं पता। समझ आया? नहीं। रुक जा, पहले कॉस्टम ने जो बात बोली है वो प्रिंट लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। वो ये बोल रहा है कि भैया ये कर लो, हम्म। यही बोल रहा है कौस्तव। हाँ भैया, यही बोल रहा हूँ। ये समझ आ रहा है आशवी? हाँ। ये क्या कर रहा है? जब 5 तक अपने आप इंक्रीमेंट कर करके प्रिंट करने का। क्या करेगा उससे? हमारा जो एड्रेस है वो हाँ, प्रिंट करेगा 5th वैल्यू तक, दैट इज हाँ, 0 1 2 3 आई 4। कौस्तव, लेस देन। हाँ ये भैया। क्या करेगा? पहले ये 400 प्रिंट करेगा, हम्म। 404, 408 टिल द साइज ऑफ अरे, करेक्ट? हम्म। बट अच्छा, मेरे को क्या अरे चाहिए? डेटा वैल्यू। आइटम एक्सेस नहीं हो पा रहे, सॉरी। मेरे को अंदर की वैल्यू चाहिए ना, हाँ, 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 डेटा आइटम एक्सेस नहीं हो पा उसको एक्सेस करने के लिए हम लगाएंगे स्टार, रहा। अच्छा, इधर भी डी डीरेफ। रेफरेंस। ये भगवान। वो आई लेस देन इक्वल टू 5 होगा भैया। लेस देन इक्वल टू 5 पे होगा, 5 हो जाएगा ना? 4 पे रुक जाएगा। अच्छा, 0 से शुरू होकर 4 पे रुक जाएगा, हाँ, हाँ, सही है, ठीक है। ये समझ आया हाँ। हाँ। आशवी? यस। ये देखो पूरा प्रिंट हो गया अरे। हम्म, ये क्लियर है? यस। क्लियर अगर है। ये क्लियर है तो फिर हम पॉइंटर समझ चुके हैं, मतलब काफ़ी हद लेट्स तक। गो। ठीक है, तो इसके बाद बस एक चीज़ और बच रही है। अच्छा, 3 4 मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा पिछली बार की तरह, और तुम्हें मेरे को बताना है कि उससे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ठीक है? ठीक है भैया। पहली स्टेटमेंट हो गई, और सोच समझ के बताना। अगर तुमने ये एक बारी में सही बता दी, इसका मतलब पॉइंटर्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। ओह माय गॉड। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अरे अच्छा, रुक कर यार। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई स्टेटमेंट भी क्या? हाँ, बस इतना बताओ पहले, ये 3 स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेंगे? लिख लिख के भेज दूँ। हाँ, डीएम डीएम डीएम। मैं आशवी, भी। ओके। हाँ, और जल्दी मत करना प्लीज़।
प्लस प्लस और प्लस वन को सेम थोड़ी काउंट करेंगे भैया, जो भी आपने पहले चीज समझाई थी एज ऑपरेटर। देख, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक, मैं कर देता हूँ फिर बता। ब्रैकेट, मैं अभी देखो, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। अभी तुम मारो फाइट क्वेश्चन के साथ और मेरे को भेजो आंसर। हाँ। तो ये पहली मेमोरी पे जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दी इसने 78, इसको। ठीक है, क्योंकि इसको एक तरीके से बेस एड्रेस है उधर का। ठीक है। अभी मैंने ऊपर समझाया कि अगर मैं ये लिख दूँ तो जो तुम बोल रहे हो वो ठीक है। जो परमानेंट चेंज होगा ना, वो इससे होगा। वो इससे होगा। हम्म। ये चीज़ क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो कभी भी मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं होगा। लेकिन वो अभी प्रिंट भी क्यों हो रही है फिर, चेंज नहीं हो रही वैल्यू प्रिंट पोस्ट। इसलिए हो रही है क्योंकि देखो यार, इस स्टेटमेंट को यहाँ से पढ़ना शुरू करो। स्टार एआरआर का मतलब क्या हुआ? 78। 78 वैल्यू उठा के लिया। हाँ। उसमें अब अर्थमेटिक ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा ना वो। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये वैल्यू ऐसे आएगी, 78 प्लस वन एंड एल, समझ रहा है? अच्छा, तो हाँ। इसको मैं अरिथमेटिक की तरह ट्रीट करूं और उस प्लस प्लस वाले को मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यस, पोस्ट उसकी तरह ट्रीट करूं। यस, समझ गए? आप समझिए, आप समझिए। दोनों समझ गए? मुझे वो ब्रैकेट वाला समझ नहीं आया थोड़ा। ये समझ आया? ये तो आ गया। ठीक है। ब्रैकेट वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ हम्म। दिस प्लस प्लस, इसका मतलब अगर तुम देखना चाहो तो इसका मतलब है स्टार ए आर आर इक्वल टू स्टार ए आर आर प्लस वन। ये समझ आ रही है चीज़? हाँ जी। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या ये ए स्टार ए आर आर पे परमानेंट चेंज लेके आएगा वैल्यू का? हाँ। पहले तो हाँ। प्रिंट कर देगा ना स्टार ए आर आर पे 78 है। हाँ। हाँ। यहाँ पे 78 पड़ा हुआ है, उसको हाँ। प्रिंट कर दिया। फिर अगर मैं हाँ। ये इस स्टेटमेंट को बताओ, ये स्टेटमेंट क्या करेगा? स्टार ए आर आर पे जो वैल्यू है उसमें वन ऐड करो, पहले ये वाली चीज़ इतना उसको करे, +1 कर देगा। और उसके बाद फिर उसको वापस स्टोर कर दो वहीं पे। तो ये 79 पे चेंज होगी ना? हम्म। हाँ। करेक्ट। सही कह रहे हो। लेकिन ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। इन सब में जो चेंजेस होंगे वो ऐसे होंगे। हम्म। आशी समझ आ रहा है? हाँ, एक चीज, जैसे और अभी ये वाला समझ में आ गया कि इससे हमारा जो मेन वैल्यू होता है वो पूरा चेंज हो पूरा जाता चेंज है। हो जाता है, करेक्ट। अब ले जो नीचे आपने ARR+2 दिया है। उस पे मत जा, अभी रुक जा, उस पे रुक जा, रुक जा। ठीक है। ये समझ आ गया? हाँ भाई। हाँ। अब इसमें मैंने अगर प्लस वन लिखा तो इसका मतलब वहां पे जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा के ले आओ 78, उसमें वन ऐड करो और फिर प्रिंट कर दो, ठीक है? हम्म। इसलिए ये हाँ। 79 हुआ। हम्म। तो इसमें हाँ। अगर हम जब ये देखेंगे तो ये भी 78 ही रहेगा क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया हम्म। ऊपर। हम्म। ये भी 78 हो गया। इतना हाँ। क्लियर है? हाँ भाई। यस। अब ये वाली स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पे ए आर आर एड्रेस है, ये वाला। मैंने क्या हम्म। बोला? प्लस टू, प्लस टू का मतलब दो आगे जंप करो। अच्छा, According इसको भी अगर तुम्हें डी रेफरेंस करना है, मतलब डी रेफरेंस नहीं, तुम्हें अगर लिखना है तो ऐसे लिखोगे कि सी आउट स्टार ए आर आर 400 एड्रेस पे है +2 एंड एल, ठीक है? अब एड्रेस में जब हम +2 करते हैं तो वो बाइट्स के हिसाब से चेंज होता है। तो जो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा इसको मैं आगे फर्दर ऐसे लिखूंगा, सी आउट स्टार 408 एंड एल। अब स्टार 408 का मतलब क्या हो गया? जो वैल्यू 408 एड्रेस पे है वो प्रिंट कर दो। यस। तो क्या प्रिंट हुई? 83। 80। आशु, अब तेरा क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है। ओके। हो गया क्लियर? हाँ। हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। समझ गए। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर। ठीक है। तो ये बस इतना हम समझ गए तो काम हमारा हो गया। यही पॉइंटर्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, बस। ठीक है। एक लास्ट लास्ट कंफ्यूजिंग चीज़ पूछूंगा, बट सोच समझ के जवाब देना। अब सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, प्लस वाले, प्लस प्लस वाले, हाँ। +2 वाले, ठीक है? हाँ। ये लास्ट फाइनल है, पक्का पक्का। हम्म।
ये क्वेश्चन है तुम्हारा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन से जाने पड़े, बस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी बात। देखो, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस, हम जब लिखते हैं सी आउट ए आर आर ऑफ जे, है ना, ये लिखते हैं ना हम हम्म नॉर्मल एरे को प्रिंट करने के लिए हम ये लिख देते हैं। तो अब हुआ क्या इसके अंदर, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, हाँ है ना, हाँ एक बार करके देख लेते हैं। प्रिंट प्रिंट हो गए सारे एलिमेंट्स। हाँ अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखो, ए आर आर ऑफ जे जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं स्टार ऑफ ए आर आर प्लस जे, ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, हम्म एक मिनट। हाँ, देख ले आराम से। हाँ ठीक है। ठीक है, ये समझ आ रहा है पहले तो, कि हाँ हर बार एड्रेस पहले तो इस एड्रेस से चालू करेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। हाँ है। उसको आसान करने के लिए सीपीपी ने हमें ये चीज़ दी है। तो जो तुम अभी तक यूज़ करते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से लेके, टेक्निकली उसका अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऐसे है, अच्छा और उसको हम ऐसे लिखते हैं। समझ गया समझ गए? समझ गया तो कहीं भी अगर ये दे रखा हो ए आर आर ऑफ जे और स्टार ऑफ ए आर आर ऑफ प्लस जे दे रखा हो, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है ठीक भैया है, हम्म आशवी क्लियर है? नहीं। नहीं हुआ? देख, अभी क्लियर करता हूँ। ये हैंडल हो गया। ये चीज़ें प्रूफ कैसे हो सकती है, एक मिनट रुक, ये दोनों चीज़ें प्रूफ कैसे हो सकती है? जब मैं इनको प्रिंट करके देखूँ और वैल्यू सेम आए, तो तू मान हाँ। लेगी सही है? यस। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं। रुक, इसको ना एक नई एरे में ही चला देता हूँ यार, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं सी आउट हैंडल। देख, प्रिंट हो गया सेम। हम्म तो बेसिकली ये तो तेरे को समझ आ रहा होगा अभी, क्योंकि ये ऊपर पड़ा है ना? हाँ हाँ ये तेरे को पता है। हाँ। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी ये लिखा हो तो इसको तू ऐसे भी एज्यूम कर सकती है ठीक है। कि बेसिकली ए आर आर ऑफ ज़ीरो जो है, जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू स्टार ऑफ ए आर आर। ठीक है। ठीक है, एंड ए आर आर ऑफ वन जो है, दैट इज इक्वल टू स्टार ऑफ ए आर आर प्लस वन। बस समझ गई? एंड सो ऑन। हम्म इतना क्लियर है? हाँ भैया ये बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में दे देगा तो तुम्हें फिर लगेगा कि ये क्या दे दिया। समझ गया ये क्लियर हो गया। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी। ये बस बता दो मुझे, उसके बाद जाओ। पॉइंटर्स तभी लोग ना जावा करना पसंद करते हैं, क्यों क्योंकि उनको पॉइंट। पॉइंटर्स समझ नहीं आता। अच्छा बट एक बार अगर पॉइंटर समझ आ गया तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म अब ये क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करो और उसके बाद मेरे को जवाब दो, जल्दी मन मचाना। अच्छा, एक चीज़ और बतानी भूल गया, ये लाइन समझ रहे हो तुम? इस लाइन का मतलब, ये पॉइंट जो है वो जीरो का हाँ एरे ये, इंडेक्स है उसका यस, ये एरे का पॉइंटर है। अगर मैं सिर्फ एम्परसेंट ए आर आर जीरो लिखने के बजाय सिर्फ ए आर हाँ आर लिखूंगा तो सिर्फ ए आर आर को भी मैं प्रिंट करता हूँ तो वो एड्रेस ही तो देता है हाँ, जीरो बट प्रिंट लिखता अरे ए आर आर वो करता है, बट ए आर आर जो है वो यहाँ पे ना, लाइक ए आर आर भी एक पॉइंटर टाइप की तरह ही है, बट व्हाट इफ मेरे को एक और पॉइंटर बनाना हो इस एरे पे, तो पॉइंटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंस ये एरे इंटीजर टाइप है, करेक्ट? हम्म इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप पॉइंटर बनेगा, हम्म और मेरे को बेस एड्रेस देना है रहेगा। हम्म तो बेस एड्रेस क्या हो सकता है? ए आर आर ज़ीरो का एड्रेस, एक तो ये हाँ तरीका हो गया लिखने का, ये समझ आ रहा है दोनों को? हाँ हाँ
अच्छा, एक ये भी तो तरीका हो सकता है, अगर मेरे को एक और पॉइंटर बनाना है, ये भी तो लिख सकता हूँ। हाँ यही बोल रहा था। आशु, ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। दोनों चीज़ें क्लियर है ना? यस। हाँ, तो बेसिकली ये पॉइंटर है एक तेरा अरे का। ठीक है, हम्म इतना क्लियर हो गया? कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये, हाँ, ये स्टोर करेगा 400 अपने हम्म अंदर, पीटीआर। हम्म। इतना समझ आ गया? आगे। यस। अब इस पीटीआर को यूज़ करके भी तो मैं इस एरे पे इटरेट कर सकता हूँ। हाँ आशु, ये समझ आ रहा है? हाँ जी। पीटीआर प्लस वन क्या देगा मेरे को? 404। यस। ये तो मैंने पहले ही बताया था। यस। पीटीआर प्लस टू 408 देगा। यस। और अगर मैं बाहर लिख दूँ स्टार ऑफ पीटीआर प्लस वन, तो वो क्या तो करेगा? 80 देगा। क्या देगा? 80 देगा। हाँ, कहाँ गया 80? हाँ, 80 देगा। हम्म क्लियर है? ये तो अब क्लियर हो गया ना सबको? हाँ हाँ। क्लियर है। बस ठीक है, ये क्लियर ही करना था। मतलब इतना समझ गए हो तो तुम समझ गए हो। साइज ऑफ, ठीक है, एक और चीज़ पूछा, साइज ऑफ। मैंने ए आर आर डिक्लेयर कर दी क्या? ऊपर भी ए आर आर थी, एरर देगा। ये हो गया। और पी टी आर हो गया। स्टार ऑफ पी टी आर हो गया। साइज एम क्वेश्चन पी टी आर। ये इन सब का आंसर बताओ मुझे, और जल्दी मत करना। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ये मैंने खुद दे दिया आंसर। डीएम करना मेरे को आंसर। देखो, ये तो ओ तुम क्लियर, ठीक है बोलो। ये तो तुम क्लियर हो कि ये होना चाहिए। कितना लिखा है तुमने? 8। 8। 8। क्योंकि ये पॉइंटर का साइज है। हम्म हम्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसका ये ट्रिकी था। इस, मेरे को ठीक लग रहा है इसका। क्या लग रहा है? 3। नहीं, 12। इसका आंसर होगा 12। यस, 12। क्यों? क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होता है। ये पूरी एग्जैक्टली। एरी का साइज देगा। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो ये 12 आएगा। ये क्लियर हो गया? हाँ। ठीक। स्टार यार तुमने लिखा 4। 4 इसलिए क्योंकि बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है, वैल्यू 78। क्या है? इंटीजर है। ठीक है। तो इंटीजर का साइज तो 4 ही होता है, हम्म हाँ। तो इसलिए 4 दे दिया। सिमिलरली स्टार पीटीआर के लिए भी
कि ये जीरोथ मेमोरी लोकेशन में पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे जो वैल्यू हम डी रेफरेंस कर रहे हैं वो एक इंटीजर है, यस तो 4 हो गया। क्लियर? यस अब कौस्तुभ जो तूने ये लाइन लिखी है ना लास्ट के लिए, हम्म पहले तो आशिफ मेरे को ये बता एम्परसेंड पीटीआर देगा क्या? 8 ये देगा एड्रेस देगा हमारा किसका? पॉइंटर का पॉइंटर का ना, 0 पॉइंटर मान ले 900 एड्रेस पे है हाँ तो है ना? हमारा 900 देगा तो यहाँ 900 लिखेगा, मतलब एड्रेस का साइज हो जाएगा। यस एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर होता है ना, यस तो यहाँ कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसका साइज, यस तो वो 8 बाइट ही होगा। हाँ ठीक है, यस क्योंकि ठीक है मैंने 8 बाइट एज्यूम किया है। ठीक है। कौस्तुभ हाँ ठीक ठीक है। है, हेक्सा 8 बाइट लेता है क्या मेमोरी में? 8 बाइट के अंदर हर एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 64 बिट होते हैं ना। एक बाइट में तो 8 बिट होते हैं ना? हाँ 8 बिट, तो 8 बाइट्स में कितने हो गए? 64 प्रॉफिट बिट्स। 64, हाँ। तो वो जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 64 बिट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो 8 बाइट हो गया। मतलब क्लियर? ऐसा है, हेक्सा मतलब 8 बाइट लेता है हाँ मेमोरी में। ठीक क्लियर हो गया ये ठीक है ठीक। सबको? अगर मेरे को ए आर आर जो आप अभी यहाँ पे कह रहे थे, जो कि अपने आप में ही एक पॉइंटर है, हाँ अगर उसको मैं पॉइंटर मान रहा हूँ और साइज ऑफ ए आर लिख रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे ए आर को एज अ पॉइंटर ट्रीट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट टेक्निकली वो पूरी एरे का ही साइज देता है। अच्छा। मेरे भी यही था कि वो उसका ही प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि वो बेस एड्रेस पे है सिर्फ, हम्म। बट वो सबका एड्रेस, पूरे एरे का एड्रेस देता है ये चीज़। ठीक ठीक है, बस आज के ठीक लिए इतना काफ़ी है।